वंदे पुरुषोत्तमम। साधारणता धर्म के कितने पथ होते हैं और ये पथ क्या क्या है। धर्म के पथ को जानने के लिए 3 पथ होते हैं। एक है ज्ञान मार्गी पथ, एक है कर्म मार्गी पथ और एक है भक्ति मार्ग पथ। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। तो जब ये तीनों योग संपन्न होता है तो राजयोग का संयोग होता है। सबसे पहले ज्ञान मार्ग को देखना पड़ता है। हम तो कहते हैं ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, कर्म मार्गी, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है। किसी ने अगर भक्ति को अर्जित किया है और प्रेम पाए हैं, प्रेम को गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर ज्ञान और कर्म दोनों हैं। बिना ज्ञान और कर्म के भक्ति का उदय होता नहीं है। और इस भक्ति को जागरण करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान हमें सच्ची राह को बताते हैं, ज्ञान हमें उस पद्धति को बताता है। बिना पद्धति को जाने हम सुकर्म नहीं कर सकते हैं और कर्म किए बिना अनुभूति नहीं होती हैं और बिना अनुभूति के ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान से और कर्म से कितना गहरा नाता है। कर्म के जरिए अनुभूति लाभ करते हैं और अनुभूति से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है और इस ज्ञान यह अखंड ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। हमने चीनी को मुंह में डाला तो वो मीठा लगा। जगत में जो भी खाएगा उनको मीठा लगेगा। तो ये अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वो ज्ञान, वो अखंड ज्ञान है। और ऐसे अखंड ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद का अर्थ ही है सत्य, वेद का अर्थ ही है न्यायिक, वेद का अर्थ ही है ट्रूथ। तो वेद ज्ञान है, सत्य ज्ञान को ही वेद कहते हैं। तो अनुभूति के द्वारा वास्तव में जो जाना जाता है उस वास्तव ज्ञान को वेद कहता है। और वेद अखंड है, वेद कभी बदलता नहीं है, सत्य कभी बदलते नहीं हैं। जगत बदलती हैं, दुनिया बदलती हैं, सारे निमित्त बदलते हैं, लेकिन वो परम सत्य कभी बदलता नहीं है। जब हमारे अंदर सुकर्म के मार्ग को अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रभु के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ता है वैसे वैसे आत्म उन्नयन होता है और आत्म उन्नयन के साथ भक्ति का उदय होता है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति प्रेम है। और भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम है सेवा। कि किस तरह से हम सेवा परायण भाव हमारे अंदर जगा है, कैसे हम प्रभु की सेवा करते हैं, कैसे हम अपनी माता की सेवा करते हैं, कैसे हम पिता की सेवा करते हैं, कैसे हम बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करते हैं। ये वास्तव सेवा का अर्थ ही है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं प्रयोजन पूरण के लिए जो सेवा है वही वास्तव सेवा है। जो सेवा प्रयोजन पूर्ण नहीं होती है वो सेवा को सेवा नहीं कहते हैं। अर्थात यहाँ पर दिखावा है, वो ढोंग है, वो नाटक है। नाटक से कभी सेवा नहीं होती है। सेवा तो सेवा से ही होती है जहाँ पे नाटक नहीं है, जहाँ पे वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ण होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी का पेट में दर्द है और उस समय यदि राजभोग लेकर उनके सामने हम खड़े हो जाते हैं, क्या वो राजभोग को देखकर उनका पेट का दर्द अर्थात उनका दुख क्या दूर होगा? नहीं दूर होगा। दुख दूर करने के लिए इसी को कहते हैं जरूरत, इसी को कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकताओं का परिपूर्ण करना ही वास्तव सेवा है और वास्तव सेवा ही भक्ति है, भक्ति का प्रकाष्ठा है। और ये भक्ति का गढ़ ही प्रेम है और प्रेम का उदय होते ही साम्य दृष्टि साम्य भाव हमारे हृदय में स्थापित होते हैं, हमारे हृदय में स्थापित होते हैं। और जैसे साम्य दृष्टि साम्य भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं तभी हम जीवन में
सर्वगुण संपन्न होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।